अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम एमसीक्यू के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 17 फरवरी 2011 को तहरीक कदम ताउन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की गई, जिसमें किसने हिस्सा लिया था, किस किस लोगों ने हिस्सा लिया था। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है इस तहरीक को चलाने वाले कौन है पता है, महात्मा गांधी है। कब शुरू हुई थी? 1920 में शुरू हुई थी। इसका खास मकसद ये था कि बरतानी हुकूमत के साथ जो है ताउन ख़त्म करना, हिंदुस्तानी अवाम पर जो जुल्म हो रहे थे ना, उस जुल्म को रोकना था इस तहरीक का अहम मकसद। और सबसे अहम हिंदुस्तान की जो है आज़ादी की, हिंदुस्तान की जो है आज़ादी हासिल करना था इस तहरीक का मकसद। और इस तहरीक जो है खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि इस तहरीक जो है पुरअमन से हुई। और जो है हिंदुस्तानी अवाम ने सरकारी नौकरियों से जो है इस्तीफ़ादा दिया था, और जो है अंग्रेज़ी स्कूलों और कॉलेजों का भी बाइकाट किया था। अदालत, सरकारी इदारों से भी जो है इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम बाइकाट किए थे। और ख़ास और अहम गैर मुल्की कपड़ों का भी जो है हिंदुस्तानी अवाम बाइकाट किए थे। ये तहरीक आज़ाद की जद्दोजहद में एक अहम मोड़ साबित हुई। ओके। और हिंदुस्तानी अवाम में जो है सियासी शऊर बेदार हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये एक अहम कदम है, यूँ कह लें। ओके। तो इसमें पूछा क्या गया है, किसने हिस्सा लिया था? तलबा लिए थे, सियासतदान लिए थे, सरकारी मुलाजिमीन लिए थे, या फिर तमाम? कौन कौन लिए थे? सरकारी मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन 3 है। ओके। अब देखते हैं अदम ताउन तहरीक कितने दिन चली। ओके। कितने दिन तक चली ये? 20 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 21 दिन। कितने दिन तक चली? 16 दिन तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली। किसने चलाई थी ये? महात्मा गांधी, 1920 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ईस्वी को मरकजी हुकूमत ने एक 5 रुकनी कमेटी तेलंगाना मसले का जायज़ा लेने के लिए जस्टिस BN श्री कृष्णा की सदारत में तश्कील दी। इस कमेटी ने तेलंगाना में दौर किए और जो है और अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात से मालूमात हासिल किए। कौन से सन में मरकजी हुकूमत ने एक 5 रुकनी कमेटी तेलंगाना मसले का जायज़ा लेने के लिए जस्टिस BN श्री कृष्णा की सदारत में तश्कील दी? 3 फरवरी 2010, 10 फरवरी 2010, 6 फरवरी 2010 या 3 फरवरी 2011? इसका सही ऑप्शन क्या है? 3 फरवरी 2010। ओके, सही ऑप्शन 1 है 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कब सन में जो है जल भरा हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम किया? राष्ट्र समिति जो है कब कायम हुई तेलंगाना में? जल बहार 17 अप्रैल 2001 में, या फिर 25 अप्रैल 2001 में, या फिर जो है 30 अप्रैल 2002 में, या फिर जो है 27 अप्रैल 2002 में? इसका सही ऑप्शन क्या है 4 का? बताएं आप। 27 अप्रैल 2001 में जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम की गई थी। ओके। तो ये जो है ये हैदराबाद में एक, यूँ कह लें आप, ये भी एक तहरीक हुई थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति एक पार्टी है। ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आप पढ़े तेलंगाना जागृति का क़याम कब अमल में आया था? कब क़याम अमल में आया था? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है सही ऑप्शन? आप बताएं मुझे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, क्या है बताएं। इसका भी सही, क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या है आप बताएं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके। ये क्या है? मिलियन मार्च। मिलियन मार्च कब हुआ? ये मिलियन मार्च पता है क्या है? ये भी एक जो है यूँ कह लें आज़ादी की तरफ ये भी जो है कदम बढ़ा था। ये मार्च मिलियन अवामी जुलूस, जिसमें लाखों या मिलियन के लोग एक मकसद के लिए जो है जमा हुए थे सड़कों पर, मार्च करते यानी इकट्ठा हुए थे। जब बहुत बड़ी तादाद में लोग एक जगह जमा होते हैं तो मार्च मिलियन बोलते हैं। ओके। तो इनका अहम मकसद क्या था बोले तो तेलंगाना तहरीक के दौरान मिलियन मार्च हुआ था। ये तेलंगाना तहरीक के दौरान ही हुआ था। इसका मकसद क्या था पता है? मुख्तलिफ ममालिक में जो है महंगाई और जो है बुनियादी हुकूक या इंसाफ के लिए मिलियन मार्च होते थे। तो इसी तरह जो तेलंगाना में भी एक मिलियन मार्च हुआ। ये मिलियन मार्च आम तौर पर जो है पुरअमन हुआ था। ओके। और जमहूरी तरीके से जो है अवाम अपनी बात को मनवाने का एक ज़रिया समझा जाता है मिलियन मार्च।
तो कब हुआ था पूछा है सवाल में। 10 मई 2011 में हुआ था, 20 मार्च 2011 में हुआ था, फिर 10 मार्च 2011 में, या फिर 2 मार्च 2011 में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही ऑप्शन क्या है बताएं आप मुझे। 10 मार्च 2011 में मिलियन मार्च हुआ था। मिलियन मार्च किसे कहते हैं समझ आया ना, मैं एक्सप्लेन की हूँ अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तेलंगाना की तश्कील अमल में आई कब? तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो जो है आपको 3 या 4 मार्क्स आसानी से दिला सकता है इंशाल्लाह। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तेलंगाना में एक मिनट, तेलंगाना में फरवरी 2011 ईस्वी को जो है इस तहरीक कदम ताउन शुरू की गई, जिसमें कितने लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया था। कितने लाख सरकारी मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया था? 2 लाख या फिर 4 लाख या फिर जो है 3 लाख या फिर 1? कितने लाख बताया मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या होगा? 3 लाख लोगों ने सरकारी मुलाजिमीन में हिस्सा लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हैदराबाद के पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब हुए, कौन मुंतखब हुए बताएं आप मुझे। बरगुला रामकृष्णा, ये रामा है, ओके, अरे ये आना था, रामकृष्णा राव जो हैदराबाद के पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पे मुंतखब हुए थे। और कब से कब तक हुए थे पता है? 1952 से 1956 ईस्वी तक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंध्राई इलाके को मद्रास प्रेसिडेंसी से 1953 में अलहदगी हुई। ओएस और इस आना था, ओके। और इसके पहले चीफ मिनिस्टर बन गए, कौन बन गए थे बताएं आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा सही ऑप्शन, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, ओके। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। बुनियादी तौर पर शरीफाना मुआहदा यानी जेंटलमेंट एग्रीमेंट में कितने नुकात पर जो है मुफाहमत तय पाई थी? कितने जो है नुकात थे? 12 थे, 13 थे, या फिर 15 थे, या फिर 14 थे? ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट क्या है पता है? ये 1956 में एग्रीमेंट हुआ था। मरकज़ी हुकूमत नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर शरीफाना मुआहदा में जो है कितने नुकात शामिल थे बोले तो 14 जो है नुकात शामिल थे। और इसमें क्या क्या बातें बयान की गई थी पता है? जब वो तेलंगाना और आंध्रा के रहनुमाओं ने, जैसे जो रहनुमा किसको बोलते हैं? जो बड़े होते हैं, जो रहनुमा के दरमियान हुआ था ये एग्रीमेंट। जब तेलंगाना को जो है आंध्रा के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश बनाया गया था, तो तेलंगाना के लोगों को ये डर था कि इनके जो हुकूक होते हैं ना तेलंगाना के अवाम के हुकूक मुतासिर हो गए थे। तेलंगाना के लोगों को नौकरियां मिलने में जो है मुश्किल हो रही थी, पानी के मसले को लेकर भी वो लोग परेशान थे, मुख्तलिफ वसाइल और जो मुनसफियाना हक़ नहीं मिल रहा था। और इसी तरह जो तालीम और तरक्की में भी जो है तेलंगाना के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तब जाकर जो है ये मुआहदा तय पाया था। इसमें 14 नुकात है, ओके। तो ना ये ज़्यादा दिन तक चला भी नहीं, यूँ कह लें आप। इस मुआहदा पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है तेलंगाना का क़याम अमल में आया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब हुआ आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एहतजाजियों पर पुलिस ने फायरिंग की। महकमा जाती रिकॉर्ड के मुताबिक कितने अफराद, जिनमें तलबा की तादाद ज़्यादा थी, इस एहतजाज में अपने कीमती जानों से हाथ धो बैठे? कितने लोग थे बताएं आप मुझे। 350, 360, 370 या फिर जो है 380? क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? 370 लोग थे, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
तेलंगाना एहतजाज के मुकाबले में कौन से साल में जो है सीमा आंध्रा के इलाके में जय आंध्रा तहरीक शुरू हुई? कब हुई ये जय आंध्रा तहरीक शुरू कब हुई बताया मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन 1972 में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। इसी तरह 15 क्या है देखिए, पढ़े आप। मरकज़ी हुकूमत ने 6 नुकाती फार्मूला की तजवीज़ 1973 ईस्वी में पेश की थी। ये क्या है पता है? 6 नुकाती फार्मूला किसे कहते हैं बोले तो ये सियासी प्रोग्राम था। ओके, ये भी जो है एक तहरीक यूं कह लें आप, तेलंगाना तहरीक के दौरान ये भी जो है पेश हुआ था। यानी तेलंगाना की जो तहरीक चल रही थी इसी दौरान जो है ये 6 नुकाती फार्मूला भी पेश किया गया था 1969 में। कब? 1969 में तो पेश किया गया था। इसका मतलब मकसद क्या था बोले तो तेलंगाना के लोगों के जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके साथ जो है होने वाली जुल्म या नाइंसाफ़ी को जो है ख़त्म करना था। क्योंकि तेलंगाना के लोगों को जो है नौकरियां में दिक्कत यानी परेशानी हो रही थी, पानी के मसाइल को लेकर वो लोग बहुत परेशान थे। ख़ास तौर पर जो है तालीम के मौका में भी जो है मुकामी तलबा को तरजीह मिलना चाहिए था। ये 6 नुकाती फार्मूल में की जो है अहम नुकात है। ओके, और इसी तरह जो है आखिरकार को ये प्रोग्राम यूँ कह लेंगे तहरीक भी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चली और जो है इस तहरीक पर जो है सही से मुकम्मल तौर पर काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये भी तहरीक नामुकम्मल हुई। ये भी एक सबब बनती है कि तेलंगाना का क़याम अमल में आया, जिसकी वजह से ही 1969 में। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 2001 में तेलंगाना की शरह ख़वानदगी 53% थी, मगर आंध्रा की 63% थी। तो कितने परसेंटेज थी बताएं आप मुझे। 16 का सही ऑप्शन क्या होगा? ये सवाल मैं खुद नहीं समझी, पता नहीं क्या पूछ रहा है सवाल में। ओके, छोड़िए सवाल, मैं फिर नेक्स्ट समझाने की कोशिश करूँगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तेलंगाना राष्ट्र समिति की तश्कील में अमल में आई, कब अमल में आई? कब अमल में आया बताएं। जनवरी 2001 या फिर जो अप्रैल 2001 या फिर जो जून 2001, जनवरी 2000 कब आई तश्कील अमल में? कब आई तेलंगाना राष्ट्र समिति की? 17 का सही ऑप्शन क्या होगा? 2001 अप्रैल में हुई थी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग नज़र आ रहा है क्लियर से? ओके, तेलंगाना के हुजूर के लिए तमाम सियासी जमातों और तंजीमों ने मिलकर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी मुत्तहदा मजलिस अमल बनाई। इसकी क़यादत में कितने बड़े एहतजाज मुनक़िद किए गए? कितने एहतजाज मुनक़िद किए गए थे बताएं आप। 18 का सही ऑप्शन क्या होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सही 3 है। ओके, 19 देखिए, मरकज़ी वजारत दाखिला ने कब ये ऐलान किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू हो चुका है? शुरू हुआ नहीं बल्कि शुरू हो चुका है, बताएं कब। 19 का सही ऑप्शन क्या होगा? 9 दिसंबर 2009 में जो है तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू हो चुका था अलहदा रियासत आंध्र प्रदेश से। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा रियासत से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तहरीक तेलंगाना को फैसला कुन मोड़ देने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति क़ायद के चंद्रशेखर राव ने गैर मुआयना मुद्दती बर्थ के किस मुकाम पर रखने का जो है 29 नवंबर 2009 को ऐलान किया था? क्या बताएं, सिद्दीपेट, जोगीपेट या फिर जो है नारायणपेट या फिर जो है अमनाकुंडा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या होगा बताएं आप मुझे। सिद्दीपेट। और कमेंट सेक्शन में बताएं चंद्रशेखर राव जो है कौन सा रियासत से है, कौन सा रियासत से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है? तलबा के मुत्तहदा मजलिस
अमल की जानिब से असम्बली का घेराव, असम्बली पर हमला का ऐलान 10 दिसंबर 2009 को किया गया। सही ऑप्शन क्या होगा 21 का, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और इसी तरह जो है 22 क्या है क्वेश्चन पढ़ें। तेलंगाना को हिंदुस्तान की कौन सी रियासत के तौर पर तश्कील दिया गया? कौन सी रियासत के तौर पर तश्कील दिया गया? 28, 29, 27, 28 बताएं आप मुझे। ये भी जो है क्वेश्चन 22 का, ठीक है मैं ही बता देती हूँ। 29वीं रियासत के तौर पर जो है तश्कील दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पार्लियामेंट में रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बिल को जो है मंजूर किया गया। कब मंजूर किया गया बताया मुझे। 23 का सही ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस वीडियो को सब्र इस्तेकामत से आखिर तक देखिए, तभी जाकर जो है आप आसानी से नंबर हासिल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 तो हो चुका है। 24 देखें। रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंज़माम के बाद रियासत हैदराबाद में जो है हैदराबाद में जमहूरी रियासत बन गई। कब जमहूरी रियासत बन गई थी बताएं आप मुझे। 24 का सही ऑप्शन क्या होगा 1952 ईस्वी में। ओके। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 25 ये तो हो चुका है ना, रिपीट हुआ है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जोनल सिस्टम का क़याम सदारती हुक्मनामा मौरिखा यानी तारीख 18 अक्टूबर 1975 में लाया गया। इस पर अमलावरी के लिए कौन सा GO जारी किया गया था बताएं। GO जारी किया गया, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, आप बताएं कमेंट सेक्शन में। 26 का सही ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद करती हूँ इस मुख्तसर वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।